आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मैं तमाम पसमादा और तमाम जो है ब्रेकटाइट से और तमाम जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, अली हुसैन आसिम बिहारी साहब के जो फॉलोअर्स हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इन दोनों अजीम शख्सियतों की यौम पैदाइश, जिसकी एक की 14 अप्रैल है, दूसरे की 15 अप्रैल है, एक की जो है 1889 है, दूसरे की 1891 है, इनकी यौम वफात अगर देखा जाए तो 6 दिसंबर 1953, 6 दिसंबर 1956 है। मेरी अब तमाम लोगों से जो आज पसमादा की जय बहुजन की बात कर रहे हैं, जय भीम की बात कर रहे हैं, उनसे दोबारा गुजारिश है कि इन दोनों शख्सियतों की जो है यौम पैदाइश जो 14-15 को है, एक साथ मनाया जाए। इन दोनों शख्सियतों की जो है पूरी ज़िंदगी जो है पूरा संघर्ष बना रहा है। और ख़ास करके बाबा साहब तो खैर बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने तालीम की बात कही, उच्च तालीम की बात कही, फिर उसके बाद संगठन बनाने की बात कही और अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लड़ने के लिए संघर्ष की बात कही। यही बात जो है अली हुसैन आसिम बिहारी, जो मुस्लिम पसमादा के बहुत बड़े लीडर थे, मैं नहीं समझता कि उनके बारे में आम पसमादा को इतनी जानकारी है और नहीं उन पर कोई ज़्यादा ढेर सारी किताबें, लिटरेचर है। हाँ, अलबत्ता जरूर है कि इनके बारे में एक किताब जो है जो लिखी है बंदे मोमिन का हाथ, वो प्रोफेसर सज्जाद साहब ने लिखी है। उन्हीं की किताब से बहुत से लोगों ने छोटे छोटे मोनोग्राफ्स तो या बुक्स के फॉर्म में लिखा है। उनको तमाम पसमादा लोगों के उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ जो उन्होंने बात कही है कि क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी, जो उन्होंने जात पात के लिए, इस्लाम में जात पात नहीं है लेकिन फॉलोअर्स जो है उसके बीच में जात पात है। आज हमें जो है संविधान को लगता है कि कहीं ना कहीं खतरा है, हमें संविधान को बचाने की जरूरत है। आज जो पसमादा के लोग हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जो पसमादा रट लगाए हुए हैं और सिर्फ अपने वोट्स पाने के लिए कर रहे हैं, अगर उतने ही उनको हमदर्दी है तो उनको चाहिए कि हर एक स्टेट्स में तमाम पसमादा लीडर्स जितने भी हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अब्दुल कयूम अंसारी हो, बतक मियां अंसारी हो, गुलाम सवर हो, अतिकुर रहमान अरवी हो, इनके नाम से कॉलेजेस, इनके नाम से यूनिवर्सिटीज़ को बनाए जाने चाहिए। इसके लिए मांग करनी चाहिए। 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। जो हमारा जो मुसलमानों का जो तबका है, जो हम आज बात कर रहे हैं कि दलित एक समान जो है हिंदू और मुसलमान है, तो मुसलमानों के बीच में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी जो है हरिजनों के साथ साथ पे ट्राइबल्स भी है, तो उसको उस कैटेगरी में क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनमें वंचित किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि रंगनाथ मिश्रा और सचर कमीशन ने बात कही है। तो आज कुल मिला के मैं इस मौके पे 14 अप्रैल और 15 अप्रैल के मौके पे मैं चाहता हूँ कि तमाम दलित, तमाम ओबीसी, तमाम पसमादा जो है उनको एक साथ हाथ मिलाना चाहिए और हाथ मिलाने के साथ साथ संविधान को बचाने की बात करनी चाहिए और क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात करना चाहिए, कास्ट सेंसस जनगणना की बात करनी चाहिए। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो उनको रिप्रेजेंटेशन जो नहीं मिल रहा है, एक कॉमन एजेंडा तमाम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सामने रखना चाहिए कि ये हमारा कॉमन एजेंडा है, जिसमें खास करके जो है 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म किया जाए, 341 को होना चाहिए। और हमारे जो पसमादा जो लीडर्स हैं, चाहे कयूम अंसारी हो, चाहे बतक मियां अंसारी हो, चाहे ये शेख विखारी हो, अली हुसैन आसिम बिहारी हो, उनके नाम से तमाम स्टेट्स में कॉलेजेस और उनके नाम से रोड्स को रखना चाहिए। और अगर ये डिजर्व करते हैं तो इनको भी भारत रत्न दे देना चाहिए, ये मांग करना चाहिए। और ये दो ऐसी शख्सियतें हैं, इन दोनों की देखा जाए तो पूरी जिंदगी जो है संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण रही है। और इन दोनों ने मिलकर एक ही बात कही है, जात पात को खत्म करने की बात कही है, सबसे निचला तबका को जो है उत्थान की बात कही है। और इन दोनों की जिंदगी संघर्षपूर्ण रही है। हाँ, इतना जरूर है कि अपने बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़े काबिल, बहुत फिलोसफर, बहुत पढ़े लिखे, ग्रेट पार्लियामेंटियर, उन्हीं का दिया हुआ आज संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका मुकाम तो अपने आप में बहुत ऊंचा है। लेकिन मैं समझता हूं कि पसमादा समाज के लिए, खासकर मुस्लिम पसमादा के लिए, अली हुसैन आसिम बिहारी का भी जिस तरह से थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो अब्दुल कयूम अंसारी को जानते हैं, गुलाम सरों को जानते हैं, लेकिन ये बिहार तक ही कन्फाइंड है। ये पूरा एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम सब की जिम्मेदारी है, इनको ले जाने की जरूरत है। और एक ही साथ में मैं कहता हूँ कि
कम से कम इनके बारे में ये छोटी छोटी जो किताबें हमको और लोगों को लिखना भी चाहिए और लिखने के साथ साथ इन किताबों को पढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात एक बार खत्म करते हुए कहने से पहले कहना चाहता हूं कि 14 और 15 तारीख को इन तमाम अजीम शख्सियतों को उनके यौम पैदाइश को जोर शोर से मनाना चाहिए, उनके बताए रास्ते पे चलना चाहिए। और जो उन्होंने खास बात जो कही है कि जात पात को खत्म करने की लड़ाई लड़ना है और 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आर्टिकल 341 का 1 को हमें खत्म करना चाहिए और जो नेता इसकी बात नहीं करता है उसकी बाइकाट करना चाहिए। कुल मिला के इन दोनों शख्सियतों को एक साथ याद करना चाहिए, क्योंकि दोनों ने सभी दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, दलित के लिए सबके एक साथ में काम किया। कभी उन्होंने कोई तफरीक किया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया।